Welcome to my channel. This is Nasir Hussain Rathar. फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंटरनेशनल रिलेशंस और थॉट बहुत सारी फील्ड्स में इनका नाम आता है और वो इम्पॉर्टेंट स्कॉलर और इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर जो पॉलिटिकल साइंसेस में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है वो है सर कार्ल पॉपर। तो इसको डिस्कस करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा, आप लास्ट तक देखोगे तो पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार ज़रूर सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सर कार्ल पॉपर से स्टार्ट करते हैं। इनके हम 3 कंसेप्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 3 कंसेप्ट। कौन कौन सा कंसेप्ट है? पहला कंसेप्ट है थ्योरी ऑफ फैलासिफिकेशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और थ्योरी ऑफ फैलासिफिकेशन उन्होंने अपनी एक बुक द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी में 1934 में जो है पब्लिश किया था। दूसरा जो कंसेप्ट है उनका वो है हिस्टोरिसिज्म और उनकी एक बुक है द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म 1957 में, और उसमें जो है इस कंसेप्ट को उन्होंने इलाबोरेट किया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ है। और थर्ड जो है उनका इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम इस वीडियो में समझेंगे वो है ओपन सोसाइटी। और ओपन सोसाइटी जो है उनकी एक बुक है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़ 1945 में। उनके इस वर्क में उन्होंने ओपन सोसाइटी को एक्सप्लेन किया है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम थ्योरी ऑफ फैलासिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे और थ्योरी ऑफ फैलासिफिकेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इनका और ये ही आपको समझना है और गौर से समझना है। थ्योरी ऑफ फैलासिफिकेशन को समझने से पहले हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये किसके अगेंस्ट आई हुई है, यानी फैलासिफिकेशन की थ्योरी किसके अगेंस्ट आई है। तो थ्योरी ऑफ फैलासिफिकेशन जो है ये इंडक्शन मेथड के अगेंस्ट आई है। देखो, इसमें टेक्निकल चीज़ें आएंगी, टेक्निकल चीज़ों को हमने समझना है। मतलब थ्योरी ऑफ फैलासिफिकेशन किसके अगेंस्ट आई है? इंडक्शन मेथड। अब इंडक्शन मेथड क्या है? व्हाट इज इंडक्शन मेथड? ठीक है नहीं, सर कार्ल पॉपर जो है इंडक्शन मेथड को कैसे डिफाइन करते हैं? बोलते हैं कि इंडक्शन का जो मेथड है ये हमें थ्योरी बिल्डिंग में यूज़ होता है। मतलब जब हम कोई थ्योरी बनाते हैं कहीं पे भी, मतलब कोई थ्योरी हम क्रिएट करते हैं, कोई स्कॉलर थ्योरी को बनाता है तो वो मेथड ऑफ इंडक्शन यूज़ करता है। और मेथड ऑफ इंडक्शन किसके बेस्ड पे होता है? ये वेरिफिकेशन पे बेस्ड होता है और कंफर्मेशन के बेस्ड होता है। मतलब कि एक स्कॉलर जो है इंडक्शन मेथड को कैसे यूज़ करता है? सबसे पहले वो एविडेंस को कलेक्ट करता है, उसके बाद थ्योरी बिल्डिंग का काम करता है यानी जर्नलाइजेशन का काम करता है, और उसके बाद उसको वेरीफाई करता है। किसको वेरीफाई करता है? अपनी थ्योरी को। जब वेरीफाई करता है तो फिर जाके वो कुछ वैलिड प्रूफ लाता है हमारे सामने और अपनी थ्योरी को करेक्ट साबित करता है एक एविडेंस के बेस्ड में। जब जब वो जर्नलाइजेशन का प्रोसेस चलाता है यानी पास्ट एविडेंस के बेस्ड पे वो अपनी थ्योरी को वैलिड और एक करेक्ट थ्योरी जो है दुनिया के सामने लाता है। बोलते हैं कि जब आप अपनी थ्योरी को वेरीफाई करोगे बेसिस ऑफ एविडेंस, उसके बाद ही आपकी थ्योरी जो है वो करेक्ट होगी। ठीक है, ये इंडक्शन का मेथड है। मतलब जब आप वेरीफाई करोगे अपने थ्योरी को किसके बेसिस पे? एविडेंस के बेसिस पे, और आपके एविडेंस, आपके थ्योरी तब करेक्ट होगी। मतलब जब आप इसको
वेरीफाई करोगे एविडेंस के बेस पे, पास्ट के बेस पे, पास्ट के एविडेंस के बेस पे। फॉर एग्जांपल मेथड ऑफ इंडक्शन की एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं और आपको उससे ही समझ आ जाएगा। जैसे सन जो है ईस्ट से आता है, सन राइज होता है ईस्ट से और वेस्ट में सेट होता है। ये एक पास्ट एविडेंस, एक फैक्ट है, ठीक है नहीं, फैक्ट है, ये चलता आ रहा है और आज तक चलता आ रहा है, ये है ना। मतलब सन जो है कहाँ, ईस्ट से राइज होता है, वेस्ट में सेट होता है, ठीक है नहीं, ये तो पास्ट से चला आ रहा है। अब ये करेक्ट है, ये करेक्ट इसलिए क्योंकि इसको वेरीफाई किया हुआ है, इंडक्शन मेथड से इसको वेरीफाई किया हुआ है। लेकिन सर कार्ल पॉपर क्या बोलते हैं, वो इस इंडक्शन मेथड को क्या बोलते हैं, उसको इंडक्शन मेथड को क्या बोलते हैं कि ये प्रॉपर मेथड नहीं है। इंडक्शन मेथड जो है ये प्रॉपर मेथड नहीं है कि एक थ्योरी को हम बिल्ड करें, ठीक है नहीं। पॉपर क्या बोलता है कि इंडक्शन इज नॉट ए प्रॉपर मेथड टू बिल्ड थ्योरी ऑफ नॉलेज। हम थ्योरी ऑफ नॉलेज या कोई भी थ्योरी हम जो है हिस्टोरिस ये किसी मेथड ऑफ इंडक्शन के बेस्ड पे हम किसी भी थ्योरी को बिल्ड नहीं कर सकते, ठीक है नहीं। और इसी बेस्ड पे सर कार्ल पॉपर जो है अपनी थ्योरी ऑफ फैलासिफिकेशन देते हैं, मतलब इसी चीज़ को रिजेक्ट करने के लिए। अब वो कैसे इस चीज़ को रिजेक्ट करेंगे, मतलब इंडक्शन मेथड को कैसे रिजेक्ट करते हैं वो आगे समझेंगे हम। आगे क्या बोलते हैं, बोलते हैं कोर एजम्पशन जो इंडक्शन मेथड का है वो क्या है, बोलते हैं कोर एजम्पशन। सर कार्ल पॉपर बोलते हैं कि इंडक्शन मेथड का कोर एजम्पशन जो है वो क्या है, वो है कि पास्ट जो है रिपीट होता है फ्यूचर में। कौन, इंडक्शन मेथड बोलता है कि पास्ट जो है वो रिपीट होता है फ्यूचर में भी। इसके लिए एक एग्जांपल से हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल मतलब पास्ट जो है रिपीट होता है फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल एक बच्चा रोज़ कॉलेज के लिए जाता है। जब वो कॉलेज के लिए जाता है तो उसको बीच रास्ते में एक बैगर मिलता है और ये रोज़ रोज़ उस बैगर को पैसे देता है, ठीक है नहीं। मतलब जो ही वो कॉलेज के लिए जाता है उसको पैसे देता है। अब जो ये बैगर है, बैगर के माइंड में एक थ्योरी बन गई है कि ये बंदा सुबह आता है मॉर्निंग में और मुझे कुछ ना कुछ दे के जाता है, और ये बैगर जो है उसके वेट में वहाँ बैठता है और उस बैगर को पता है कि ये आएगा, ये मुझे देगा। मतलब क्योंकि उसको पास्ट एक्सपीरियंस, क्या है, उसको पास्ट एक्सपीरियंस है और इस चीज़ को वो सच भी मानता है कि हाँ ये बंदा मुझे पक्का कुछ ना कुछ देगा, ठीक है नहीं। ये क्या हुई, ये इनका कोर एजम्पशन है किसका, इंडक्शन मेथड, कि पास्ट जो रिपीट इटसेल्फ इन फ्यूचर, ठीक है नहीं। जैसे यही एग्जांपल हमने ऊपर भी समझी, सनराइज और सन सेट की, ठीक है नहीं। अब इस थ्योरी को सर कार्ल पॉपर कैसे काउंटर करते हैं। सर कार्ल पॉपर बोलते हैं कि जो इनका ये एजम्पशन है ये गलत है। मतलब कोई भी वेरिफिकेशन या कोई भी कंफर्मेशन हम उस पर बिलीव नहीं करते हैं। मतलब कि हम सेट ऑफ बिलीव्स पे कभी हम जो है सेट ऑफ बिलीव्स को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये फ्यूचर में ट्रू होंगे। क्या बोलते हैं कि हमारी थ्योरी जो है तब तक 100% श्योर नहीं होगी। क्या, हमारी थ्योरी मतलब योर थ्योरी विल नॉट 100% श्योर दैट सेम विल हैपन इन फ्यूचर। क्या मतलब आपकी थ्योरी, इसके एक्सप्लेनेशन बोलता हूँ, आपकी थ्योरी 100% श्योर नहीं होगी कि जो अभी हो रहा है वो फ्यूचर में होगा। अब ये रिजेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये रिजेक्ट करते हैं, सर कार्ल पॉपर जो है रिजेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि फ्यूचर में क्या पता ये सन जो है वेस्ट से राइज हो जाए और ईस्ट में सेट हो जाए, ठीक है। क्या पता जो ये बैगर है
जिसके माइंड में ये चीज़ छप गई है कि मुझे कोई बंदा आता है, पैसे दे के चला जाता है, ये बंदा कभी आएगा नहीं, ठीक है नहीं, ये बंदा कभी नहीं आएगा। मतलब कभी उसको कोई ज़रूरी काम पड़ा या वो बाहर चला गया है फर्दर स्टडीज़ के लिए, मतलब बैगर का जो मेथड ऑफ इंडक्शन वो ना कहीं ना कहीं से मतलब वो तो गलत साबित हुआ ना। उसके बाद सर कार्ल पॉपर क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि हम क्यों ऐसी थ्योरी बनाएं, मतलब जो फ्यूचर में शायद चेंज हो। बोलते हैं हमने एक ऐसी थ्योरी बनानी है जिसका बेस फैलासिफिकेशन हो, ना कि वेरिफिकेशन हो। क्या? अब फैलासिफिकेशन क्या है? व्हाट इज़ फैलासिफिकेशन? देखो याद रखना, फैलासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी दूसरे की थ्योरी को रॉन्ग करते हैं, मतलब किसी दूसरे की थ्योरी को रॉन्ग साबित करते हैं कुछ एविडेंस के बेस्ड पे। कुछ एविडेंस हम फाइंड करके किसी और की थ्योरी को रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। ये थ्योरी ऑफ फैलासिफिकेशन है, मतलब फैलासिफिकेशन है ये। थ्योरी ऑफ फैलासिफिकेशन पूरी किसने दी है? सर कार्ल पॉपर ने। उन्होंने क्या बोला है कि हम वेरिफिकेशन नहीं, फैलासिफिकेशन पे जो है अपनी थ्योरी को बेस करेंगे, अपनी थ्योरी को बिल्ड करेंगे। बोलते हैं कि अगर सिंगल काउंटर एग्जांपल भी हमारे पास किसी एक थ्योरी के अगेंस्ट आ गई, समझो वो थ्योरी जो है फॉल्स हो गई। मतलब किसी ने एक थ्योरी बनाई, ठीक है नहीं, अगर एक थ्योरी उसने बनाई है, अगर बोलते हैं कि अगर सिंगल काउंटर एग्जांपल भी आ गई, मतलब कि एक सिंगल थ्योरी भी उसको फॉल्स करने के लिए आ गई, मतलब कि एक मतलब छोटी सी चीज़ भी अगर हमारे उसको काउंटर करने के लिए, समझो कि उसकी जनरलाइजेशन, उसका एविडेंस सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा। और आगे क्या बोलता है? बोलते हैं जो भी साइंटिफिक नॉलेज है ये प्रोविजनल होता है, ये तब तक ही ट्रू होते हैं जब तक ना इनको फैलेसिफाइड किया जाए। मतलब साइंटिफिक नॉलेज जो है तब तक ट्रू है जब तक ना उनको फैलेसिफाइड किया जाए। एक थ्योरी तब तक वैलिड है जब तक ना उसकी काउंटर थ्योरी आ जाए, और एक साइंटिफिक नॉलेज तब तक ट्रू है जब तक ना उसको फैलेसिफाई किया जाए। फैलेसिफाइड मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है नहीं, आप मुझे, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं ठीक बोल रहा हूँ, मतलब मैं ठीक हूँ। अगर आप मुझे सिर्फ एक काउंटर करोगे, मतलब सिर्फ एक काउंटर करोगे कि आप गलत बोल रहे हो, तो इतने क्रिटिसिज्म आ जाएंगे मार्केट में, इतने क्रिटिसिज्म आ जाएंगे कि मैं सोचने पे मजबूर हो जाऊंगा, नहीं कहीं ना कहीं तो मैं गलत हूँ। आई समझ? ऐसे ही ये चीज़ बोल रहा है कि एक साइंटिफिक नॉलेज तब तक ट्रू है जब तक ना वो फैलेसिफाइड ना हो, जब तक वो फैलेसिफाइड हो, ठीक है नहीं। ये पूरी थी थ्योरी ऑफ फैलेसिफिकेशन, किसकी? सर कार्ल पॉपर की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इनका समझेंगे, कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिसिज्म। हिस्टोरिसिज्म का जो कंसेप्ट है इन्होंने अपनी एक बुक द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सबसे पहले हिस्टोरिसिज्म को, अपने कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिसिज्म को मतलब समझाने से पहले सबसे पहले ये हमें बता दें कि हिस्टोरिसिज्म क्या है। क्या है? मतलब ये हिस्टोरिसिज्म को कहीं ना कहीं जो है रिजेक्ट करते हैं, ठीक है नहीं। अब हिस्टोरिसिज्म क्या है? बोलते हैं कि हिस्टोरिसिज्म एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है, एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है जो ऐसे ऐसे लॉ को डिस्कवर करने की कोशिश करती हैं कि वो फ्यूचर में भी वैलिड हो, ठीक है नहीं। मतलब बोलते हैं कि हिस्ट्री जो है एक डिपेंड है कुछ लॉज के ऊपर, कि कैसे एक सोसाइटी का पैटर्न चेंज होता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज के लिए, और ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। इसका यूज़ क्या है हिस्टोरिसिज्म का? मतलब इस जो हिस्टोरिसिज्म के बेस पे जो हम लॉ बनाते हैं ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। किसको करते हैं? फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, और सोशल और पॉलिटिकल प्लान अकॉर्डिंग टू दैट बनाते हैं। मतलब जैसे ही
जैसे ही हम हिस्ट्री के बेस पे कोई लॉ बनाएंगे, जब लॉ बनाएंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ सच लॉज हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेंगे। जब हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेंगे तो हम सोशल और पॉलिटिकल प्लान भी वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। लेकिन सर कार्ल पॉपर जो है रिजेक्ट करते हैं हिस्टोरिसिज्म को। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि हम फ्यूचर को कभी भी नहीं जान सकते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा। बोलते हैं कि अगर हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये शायद कहीं ना कहीं रॉन्ग होगा। क्या बोलते हैं? ये नेचर के खिलाफ होगा। हम फ्यूचर को कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बोलते हैं क्या पता कि फ्यूचर में कोई चीज़ वैसी ना हो जैसा हम सोच रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम हिस्टोरिकल लॉज के बेस में कोई लॉ बना रहे हैं और जब हम लॉ बना रहे हैं तो वो हम फ्यूचर के लिए बना रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में उसके अगेंस्ट होता है। जब अगेंस्ट होगा तो उससे क्या होगा? बोलते हैं कि उससे जो है बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ेगा पूरे वर्ल्ड पे, ठीक है। हम हिस्टोरिसिज्म से कोई भी लॉ डिस्कवर नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो उनका लास्ट टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ ओपन सोसाइटी। कंसेप्ट ऑफ ओपन सोसाइटी उन्होंने अपनी एक बुक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945 में इन्होंने इस कंसेप्ट को दिया है। और बोलते हैं कि कंसेप्ट ऑफ ओपन सोसाइटी में बोलते हैं कि दो रिक्वायरमेंट होती हैं एक गुड सोसाइटी की। मतलब गुड सोसाइटी की दो रिक्वायरमेंट होती है, और वो दो रिक्वायरमेंट क्या होती है? बोलती है कि पीपल जो है वो अपने क्रिटिसिज्म को गवर्नमेंट के अगेंस्ट सामने ला सके। एक ये रिक्वायरमेंट है गुड सोसाइटी की, जब एक सोसाइटी के लोग अपने क्रिटिसिज्म को एक्सप्रेस कर सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। नहीं, एक रिक्वायरमेंट ये है गुड सोसाइटी की। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो लोग हैं एक करप्ट गवर्नमेंट को जो है वो चेंज कर सकें। ये भी एक गुड सोसाइटी की एक रिक्वायरमेंट, ठीक है। नहीं, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि लोग जो हैं एक सोसाइटी के वो करप्ट गवर्नमेंट को चेंज कर सकें, ठीक है। बोलते हैं यही दो जो फीचर्स हैं ये एक ओपन सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स वो फुलफ़िल करते हैं, और इसी सोसाइटी को हम ओपन सोसाइटी बोलते हैं। और सर कार्ल पॉपर का एक बहुत ही फेमस एक चीज़ जो है उनकी बोली जाती है, वो क्या है? सर कार्ल पॉपर जो है प्लेटो, हीगल और मार्क्स को क्या बोलते हैं? एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी क्यों? क्योंकि इनकी जो भी थ्योरी है या जो भी ये प्रेजेंट करते हैं स्टेट के बारे में या सोसाइटी के बारे में, ये ज़्यादातर जो है मतलब स्टेट को ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रखते हैं। क्यों? ये टोटलिटेरियन विजन ऑफ स्टेट जो है अपनी थ्योरीज में रखते हैं। ये स्टेट के लिए किसी को भी मार सकते हैं। कौन? प्लेटो, हीगल, मार्क्स। ये इंडिविजुअल के राइट्स को क्या करते हैं? इंडिविजुअल के राइट्स को सप्रेस करते हैं। सर कार्ल पॉपर बोलते हैं ये इंडिविजुअल के राइट्स जो हैं वो सामने नहीं लाते हैं। ये ओपन सोसाइटी के दुश्मन हैं। कौन? प्लेटो, हीगल और मार्क्स, ठीक है। ये इनके कुछ कंसेप्ट थे जो हमने समझने की कोशिश की इस वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अगर नहीं भी आया होगा कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए स्कॉलर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।